मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम सामाईन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हो कि अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज मैं अपने सुनने और जानने वालों के लिए बहुत ही खास और मजरी वजीफा आपके साथ शेयर करूंगी। ये वजीफा बहुत ही कारआमद और पावरफुल वजीफा है। इसकी बहुत सी बरकत और फजीलत हैं और बहुत से फायदे हैं। आज का वजीफा तमाम लोगों के लिए बहुत ही अहम और नहायत मुफीद वजीफा है। ये वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका दिमाग या उनके बच्चों का दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज हो, उनके बच्चे पढ़ाई में फर्स्ट पोजीशन हासिल करें और उनका हाफजा तेज हो जाए, तो वो मेरे प्यारे बहन भाई ये वजीफा जरूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से, अपने फजल से उन पर जरूर मेहरबान होगा। जो वजीफा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वजीफा आपने पूरे यकीन से करना है, यकीन में किसी तरीके का शक ना हो। इस वजीफे से अल्लाह ताला आपका और आपके बच्चों का हाफजा तेज कर देगा। जब हाफजा मजबूत हो तो इंसान कदम कदम पर कामयाब हो सकता है। आज मैं आपको या जुल जलाली वाल इकराम का वजीफा बताने जा रही हूँ। सामाईन, ये अल्लाह ताला की एक खास सिफ्त है। जुल जलाली वाल इकराम सिर्फ उसको कहा जाता है जो बुजुर्गी वाला और इल्म वाला हो। ये सिफ्त इलाही है, ये इसमें सफात है। वाजिया मफ़हूम में ये है कि अल्लाह तमाम महलूक को मारने के बाद जिंदा करेगा और हमेशा के लिए जिंदगी देगा और अपने बंदों पर खूब नवाजिश फरमाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसमें आजम को अपनी दुआओं में, इल्तिजाओं में अल्लाह को इस नाम से पुकारो, इस नाम से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्लाह के नामों का वजीफा बताऊंगी। ये आपने किस तरह करना है और कैसे करना है, ये मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। आज जिस चीज के लिए आपको वजीफा बताने जा रही हूँ, वो भी एक बीमारी में ही तसव्वुर की जाती है। इस वजीफे का तरीकाकार क्या है, इसके बारे में जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी मजीद आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त आसानी से पहुँचती रहे। सामाईन, जुल जलाली वाल इकराम, पहले आपके मायने बताती हूँ। इसके मायने है बुजुर्गी और बख्शिश के। खुदा के अलावा हमें किसी से अपनी हाजत का जिक्र नहीं करना चाहिए। अगर किसी से भी कोई चीज की तलब हो तो हमें अल्लाह के सामने ही दुआ करनी चाहिए, इल्तिजा करनी चाहिए, रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी दुआएं कबूल करवानी चाहिए। वक्त जाया किए बिना हम वजीफे की जानिब चलते हैं। वजीफा ध्यान से सुन ले और समझ ले। करना आपने ये है कि 3 बादाम आपने लेने हैं। बादाम की 3 गरियां लेकर फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद किसी भी वक्त आपने 11 मरतबा या जुल जलाली वाल इकराम पढ़कर इन तीनों बादामों पर दम कर लेना है। इसके अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। वजीफा दोबारा सुने। 3 बादामों की गरियां लेनी है, इस पर 11 मरतबा या जुल जलाली वाल इकराम पढ़ना है। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये अमल आप फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद कर सकते हैं। जब आपने 3 गरी पर दम कर लेना है तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुबहारे मुंह 1 गिरी खा लेनी है और दूसरी गिरी आपने दोपहर के खाने के बाद और तीसरी रात को सोने से पहले खानी है। ये अमल आपने 21 दिन करना है। इस अमल के चंद ही दिनों बाद आपके दिमाग की कुव्वत 100 गुना बढ़ जाएगी, यानी हाफजा इंशाअल्लाह अल्लाह के इस नाम की ताकत से अल्लाह आपका हाफजा तेज कर देगा और दिमाग कंप्यूटर की तरह काम करेगा। ये अमल कुंद ज़हन के बच्चे कर सकते हैं, बड़ों के लिए भी यही अमल है। ये अमल करके अल्लाह से दुआ करे, इल्तिजा करे कि अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को ज़हीन कर दे, कामयाब कर दे और आपके बच्चों का ज़हन कंप्यूटर की तरह काम करे। बड़े भी ये अमल कर सकते
کرتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ لوگوں کا دماغ کام نہیں کرتا، کہیں چیز رکھ کر بھول جاتے ہیں، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر عمل عشاء کو کرے تو اسی وقت ایک گھڑی کھانی ہے اور ایک نہارے منہ صبح کھانی ہے اور ایک دوپہر کو۔ اگر یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرے تو جیسے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو میں پہلے بتا چکی ہوں، اسی طرح آپ نے یہ عمل کر کے گھڑیاں کھا لینی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔